आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में काल या लकार। ठीक है, लकार मतलब होता है काल। काल का अर्थ आप सभी लोग जानते ही हैं। काल मतलब होता है समय। ठीक, ऐसे तो अभी आप लोगों ने हम लोगों ने एक ही चीज पढ़ी है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल हिंदी में। ठीक है, वर्तमान जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, भविष्यकाल जो आने वाला है। एज इट इज हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी ऐसा ही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। संस्कृत में 5 माने गए हैं। सबसे पहला होता है लट लकार। लट लकार अर्थात जो वर्तमान काल है, जिसको है, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, ही, ये वाला। ठीक है, या ता ती ते बोल सकते हो, ता ती ते, ये होते हैं हिंद। ठीक, फिर होता है रट लकार, वो कहलाता भविष्यकाल, जिसमें गा गी गे ये होता है। ठीक, ये मैं आपको हिंदी में बता रही समझाने के लिए। लंग लकार भूतकाल। भूतकाल मतलब था, थी, थे, या गए, या ये सब बोलते ना, गए, गया। ठीक, अगला है लोट लकार। यह कहता है आज्ञार्थ काल। आज्ञार्थ काल के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम खाना खाओ, पानी पियो, जिसमें धातुओं में ओ की मात्रा आ जाती है, जाओ ओ। ठीक है, पता ही होगा आपको, खाना खाओ, पानी पियो, पढ़ो, लिखो, देखो, यानी जिस भी क्रिया में ओ की मात्रा आ जाती है वो कहलाता है आपका लोट लकार। अगला है विधिलिंग काल। विधिलिंग काल क्या होता है? जिसमें चाहिए, हम पढ़ना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, चलना चाहिए, लिखना चाहिए, सोना चाहिए, यानी जो चाहिए के सेंस में उपयोग किया जाता है वो कहलाता है विधिलिंग काल। इसमें यदि आपको इसको देखना है तो इसमें धातुओं में हमेशा ओ की मात्रा आ जाती है। ओ की मात्रा कैसे? जैसे पठे, ऐसा। ठीक, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्तमान काल यानी कि लट लकार। ठीक है, आप सभी लोगों ने संस्कृत में ये तो पढ़ा ही होगा कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये सभी आप लोगों ने पूर्व में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक बार बता देती हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तो पुरुष होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला वाला होता है प्रथम पुरुष, फिर दूसरा वाला होता है मध्यम पुरुष, अगला वाला होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, ये होगा 3 पुरुष। अब ये देखो, जो 3 पुरुष आपने पढ़े हैं, यदि आपको इसको पहचानना तो ऐसे ही वचन, ऐसे तो हम लोगों ने 2 ही वचन पढ़े, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम, सिंगुलर, प्लूरल। लेकिन संस्कृत एकमात्र ऐसा है जिसमें 3 वचनों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला वाला होता है एक वचन, उसके बाद होता है द्विवचन, एंड लास्ट इज बहुवचन। ये 3 वचन हो गए। ठीक, अब पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम कैसे बात करेंगे। ठीक है, एक वचन में हम किसी एक के बारे में बात करते, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है। ठीक है, द्विवचन में वह दोनों खाते हैं, वह दोनों खेलते हैं। बहुवचन में वे खेलते हैं, जिसमें कोई भी संख्या नहीं होती, अनगिनत। ठीक, पहले से देखिए, एक वचन में किसी एक के बारे में बात करते हैं, द्विवचन में किसी 2 के बारे में बात करते, बहुवचन में कोई गिनती नहीं, अनगिनत लोगों के बारे में बात करते। अब मैं आपको पुरुष बता दूं, पुरुष होता क्या है। यहाँ से मैं ऊपर से ना बता के आपको नीचे से बताती हूँ। सबसे पहला देखिए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम हमेशा मैं के बारे में बात करते हैं। मैं, यहाँ पर देखिए, मैं अकेले के बारे में बात करती। अगर हम 2 लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम दोनों, ऐसा, हम दोनों चलते हैं। अगर मैं बोलूं बहुवचन में हम बहुत सारे, हम खाते हैं, या कुछ भी। यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी, इसका मतलब ये बहुवचन में हो जाता है। मैं अकेले एक वचन में, द्विवचन में हम दोनों, 2 बीच में जरूर आएगा, बहुवचन में हम सब। ठीक, अब अगला वाला देखिए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम हमेशा, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हो गया मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हम हमेशा तुम के बारे में बात करते, तुम खेलते हो, है ना, ऐसा। फिर आता है द्विवचन में तुम
दोनों, ये हो गया। बहुवचन में कोई क्वांटिटी नहीं, तुम सब। ठीक। अब अगला प्रथम पुरुष, इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, ठीक है, ये जो हमारा ये मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करते जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। मान लीजिए मैंने बोला वह, या फिर कोई एनी नाम, राम, श्याम, मोहन, रीता, गीता, सीता, कोई भी नाम, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक ही बात है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि मैं और तुम, हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करते जो यहाँ पर नहीं है। वह चलता है, तो वह यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है, तो वह हमारे लिए प्रथम पुरुष हो गया। वह दोनों और वह सब, या वे भी बोल सकते हैं, वे चलते, ऐसा बोलते हैं ना, वह दोनों, इसमें दोनों आएगा ऐसा। ये तो हो गया, मैंने आपको हिंदी में बता दिया, ठीक है। प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष, ये तीनों पुरुष मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता रही थी लट लकार, तो इसके लिए मैं पहले आप लोगों को धातु, आप लोगों को मैंने पूर्व में पढ़ा चुकी, जब आपने प्रत्यय पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था धातु क्या होती है, क्रिया क्या होती है। यहाँ पे भी आपको धातुओं का ही काम है, यहाँ पे भी आपको प्रत्यय ही याद करना है एक तरह से। अब मैंने आपको बोला है यहाँ पर लट लकार, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि हम इसका उपयोग क्यों करेंगे। हम इसका उपयोग इसलिए करेंगे क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को बहुत प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। कैसे पूछा जाता है आपको, मान लीजिए यहाँ पर आपको मैंने इसमें एग्जाम में आप लोगों को दे दिया भवती, और आपसे पूछा गया है इत्यर्थ पदे किम लकारः अस्ति, है ना। अब आपसे पूछा गया है कि इस पद में कौन सा काल है ना। उन्होंने दे दिया आप लोगों को लट लकार, दूसरा आप लोगों को दे दिया लोट लकार, तीसरा आप लोगों को दे दिया मान लीजिए लट लकार, ऐसे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया इसमें कौन सा काल है, आप कैसे पहचानोगे ना। तो इसके लिए इसीलिए यह लकार पढ़ना बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप लकार पहचानोगे कैसे। भवती, इस पद में कौन सा लकार है, तो इस पद में आता है लट लकार। आपको एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3, ऐसे ही 3 आएंगे और ऐसे ही आप लोग को टिक लगाना है। यही कम से कम आप लोग को 5 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से ही आपको अलग देंगे। किसी में आपसे पूछ लीजिए, मान लीजिए इसमें कौन सी धातु है, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा लकार की जगह धातु, तब आपको भव लगाना है, ठीक। यही आप लोगों को पूछा जाएगा वहां पे। अब अगला देखिए, मैं पहचानने का तरीका बता रही हूँ। इसके लिए आप लोग को क्या करना है, लट लकार पढ़ते हैं वापस, ठीक है। सेम पहले याद करना है आपको। यहाँ पर मैंने आपको दे दिया, मान लीजिए प्रथम पुरुष, मैंने यहाँ पर आपको दे दिया पठ धातु, ठीक है। अब मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष, ये हो गया आप लोगों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें आप लोगों को प्रत्यय याद करना। कैसे? यहां आप लोगों को मैंने दे दिया ती, तह, अंति, सी, थह, थ, मी। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अमी, आमी, मी, वह, मह। ठीक। अब ये तो हो गया आपको प्रत्यय। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये याद रखना है ती, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, मह। अब मैं ये आमी, आवा, आवा क्यों पढ़ाए ये बता देती हूँ आप लोग को। यहाँ देखिए, मैंने आपको बोला था कि इसमें पट धातु लगानी है। मान लीजिए ये लगाया हम लोगों ने, इसके आगे बस आपको कुछ नहीं कहा, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठथः, पठामी। तो ये जो आमी है ना, इसको ऐसा करना, ये जो आ की मात्रा है इसको ऐसा ये बनाना, पठामी, पठावह और ये पठामह। ये इसलिए बताया है,
ये पढ़ने के लिए होता है। मी वह म, ये पढ़ने के लिए आप लोग को आमी, आवह, आमह। यहाँ पर आपको जब धातु लगाओगे तो ये आ की मात्रा बन जाएगी। पठामी, पठामा, पठामा। ठीक है, ये बन गया। अब ऐसे ही आप कोई सी भी धातु लगाना, आपको जो याद करना है वो ती, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, मह, ऐसे याद करना। आमी, आवह, आमह। ठीक, अब आप इसमें चाहो तो कोई सी भी धातु लगा सकते हैं, जब से आपकी मर्जी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख लगा दी तो आप लिख लगा सकते हो, है ना। चल लगा दी, दृश्य लगा दी, ठीक, वद लगा दी, वस लगा दी, ठीक, हंस लगा दी। इसमें आप इस प्रकार से कोई सी भी धातु यहाँ पर लगा के आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे लिखती तो लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखता, लिखामी, लिखावा, लिखामा। इस प्रकार से आप कोई सी भी धातु लगा सकते हैं और एग्जाम में आपको इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, अब इसी का सेम एक मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लट लकार पढ़ाया है आपको, जो लट लकार मैंने बताया है, इसी का लट लकार बताती हूँ, क्योंकि ये दोनों बहुत ही सिंपल है। ठीक, इनमें इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इस कारण से मैं आपको यही वाला बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लगाया लट लकार, इसको कहते हैं हम लोग। ये हो गया था आपका वर्तमान काल और ये हो गया आपका भविष्य काल। ठीक, भविष्य काल सेम वही, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये लिखा मैंने यहाँ पर प्रथम पुरुष, इसके बाद में मध्यम पुरुष और उसके बाद में उत्तम पुरुष। ठीक, वही सेम, एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। अब इसको देखिए, इसको लिखना कैसा, ती, तह, अंति। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, सेम वैसा कैसे, ये सिर्फ भविष्य काल में ही है। ये लगाया मैंने ती, तह, अंति, ये है सी, थह, था, मी, वह, मह। ठीक, अब देखिए इसमें जो ती, तह, अंति सेम था, वैसा का वैसे इसमें कर दिया। इसमें देखिए ये भविष्य काल का श और ये है ना, बस हमको यही आगे लगाना है। ये लगाया मैंने इष्यति, मतलब जो श और यह लगाया, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथा, इष्यामि, आ की मात्रा बताई थी अभी, है ना, इष्यावः, इष्यामः, ये हो गया। मतलब अब आप इसमें आपको कोई सी भी धातु लगानी, कोई सी भी धातु जो मैंने अभी पूर्व पढ़ा, लिखती, चलती, दृश्यती, पढ़ती, हंसती, कोई सी भी धातु जो आपको लगानी वो इसके अंदर लगा सकते। एक बात और, इसमें जो भी धातु आप लगाओगे, है ना, उसमें आप लोगों को ई की मात्रा लगानी है। कैसे, ये देखिए, मैंने मान लीजिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले पट धातु बताई थी, अब मैं कोई सी एक धातु बताती, ये वद वाली बताती। ये लिखा मैंने वद, इसके आगे तो पर इसमें मैं धातु में छोटी की मात्रा लगा दूंगी। वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, ऐसा, वदिष्यसि, ठीक है, वदिष्यतः, और ये हो गया वदिष्यतः। फिर वदिष्यामि, वदिष्यावः और वदिष्यामः। ये इस प्रकार से आपको कोई सी भी धातु यहाँ पे लगानी, कोई सी भी, जैसे चल लगाई, दृश्य लगाई, पट लगाई, हंस लगाई, लिख लगाई, स्था लगाई, मतलब रहने के लिए जो उपयोग में आती है वो लगाई। कोई सी भी जो आपको समझ में आती है, जो आपने पढ़ रखी हो या जो आपको दे रखी हो, जैसे गच्छ दे दी, गम दे दी, है ना, इस प्रकार से भी आप लगा सकते हो। ठीक, जैसे आपको गम यानी कि गच्छ, ऐसा। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में पढ़ा रही थी लकार। लकार वो होते हैं, लकार मीन्स होता है काल, टेंस। ये आपको पिछले वीडियो में मैंने पूरा बता दिया था। संस्कृत में 5 लकार होते हैं, लट लकार, रट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। ये मैंने बता भी दिया था कि आपको किस किस चीज के लिए किस किस चीज का प्रयोग करते हैं। वर्तमान काल है तो ताती के लिए, भूतकाल है तो, भविष्य काल है तो गागे, भूतकाल है तो था ती थे,
और लोट लकार है तो ये किसी को आज्ञा देने के लिए, आओ जाओ खाओ पियो। और विधिलिंग है तो ये होता है चाहिए के सेंस में, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, ईश्वर को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जिसमें हम किसी से कोई इच्छा प्रकट करते उस समय हम प्रयोग करते हैं चाहिए यानी कि विधिलिंग का। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें 3 पुरुष होते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हो। ये 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं, वर्तमान 3 वचन होते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, प्रथम पुरुष में हम किसी अन्य के बारे में बात करते, प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, या आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि इसको हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। उसके बाद अन्य पुरुष में हम किसी का नाम या फिर वह जो कि हमारे सामने मौजूद नहीं, ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं। मध्यम पुरुष में हम तुम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष में मैं मतलब स्वयं के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं आप लोगों का लट लकार। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि लास्ट में आप लोगों को इसमें प्रत्यय लगता है, वो होता है ती, तह, अंति, सी, थ, मी, व, मह। ठीक, ये होता है आप लोगों के लिए। ठीक, ये याद करने से इसके पहले आप चाहो तो कोई सी भी धातु रख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यदि आप लोगों ने वर्तमान काल याद कर लिया तो आपको भविष्य काल याद करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें लास्ट में वही ती, तह आता है जो भविष्य काल का श और ये वो हम यहाँ बीच में लगाते हैं शी, श, और जो भी धातु लगाते हैं उसमें आप लोग को लगानी पड़ती है छोटी की मात्रा। अब हम पढ़ेंगे लंग लकार अर्थात भूतकाल। ठीक है, यहाँ मैंने ये लंग लकार लिखा। ठीक, ये आप लोग को लंग लकार के लिए ये होता है हमारा भूतकाल। सेम वही प्रोसेस आएगी आप लोगों की, ये मैंने लिखा भूतकाल। ठीक है, प्रोसेस वही सेम आएगी। यहाँ पे वही प्रथम पुरुष या फिर मध्यम अन्य पुरुष बोल सकते हैं, या तो प्रथम पुरुष बोलो या अन्य पुरुष बोलो, सेम। उसके बाद मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष, ये 3 प्रकार के आपके पुरुष हो गए। ठीक है, अब उसके बाद सेम एक वचन, ये मैंने आपको पूर्व में बता चुकी। एक वचन में मतलब किसी एक के बारे में, द्विवचन में हम 2 के बारे में, फिर आता हमारा बहुवचन यानी हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात करते हैं। अब इसको कैसे याद करना है आप ये देखिए, ये होता है इसमें, इधर देखिए यहाँ पर एक वचन में वही आपको आगे पीछे प्रत्यय लगना है, त, ताम, न। ठीक, फिर आता अह, यानी सिर्फ ये 2 बिंदु, अह, तम, त। उसके बाद आता है म, व और म। ठीक, आप इसमें एक चीज जो है आपके लिए वो देखिए, यहाँ पर इसमें 2 जगह आपको यहाँ भी ता आ रहा है और यहाँ भी ता। आप दोनों को पहचानोगे कैसे? तो यहाँ देखिए इस त के नीचे हलंत आ रहा और इस त के नीचे सिंपल, कोई नहीं तो समझ जाना कि ये क्या है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है। अगर हलंत आ गया तो समझ लेना अन्य पुरुष का एक वचन है। यहाँ देखिए उत्तम पुरुष म और म, सेम वही, यहाँ पर भी हलंत लगा हुआ, यहाँ हलंत नहीं लगा हुआ, तो ये पहचानने का तरीका। अब हम इसके आगे कोई भी धातु लगानी, पहले हम लोगों ने पूर्व में पट पढ़ी थी, ये हमने सब के आगे पट धातु लगा दी। एक खास बात, ये भूतकाल है इसलिए इसके आगे हम उपसर्ग भी लगाएंगे यानी कि अ। ये हो गया हमारा अपठतः, अपठताम, अपठतम, ऐसा अपठन, अपठत, फिर ये होगा अपठम, ये होगा अपठ, फिर ये होगा अपठ। एक खास बात, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने वर्तमान काल पढ़ा था तो उत्तम पुरुष में धातुओं में अ की मात्रा लगती, तो यहाँ पर इसमें आ की मात्रा नहीं लगेगी, बाकी इन दोनों में आ की मात्रा लगेगी। ये होता है आपका भूतकाल यानी कि लंग लकार। यदि आपको इसको पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, इसके बीच में धातु होती है, आगे उपसर्ग होता है, पीछे प्रत्यय होती है। जहां भी धातुओं में आगे अ लग जाता है आप ये समझ के रखना कि वो कौन सा वाला काल होगा, नेचुरली भूतकाल ही होगा। उसी प्रकार आप कोई सी भी धातु जो आपको समझ में आता है यानी कि हंस, भव, चल, वद, दृश्य, इस प्रकार से आप अपनी मर्जी से जो आपको आसानी से याद हो या जो आपको जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे लगा के देखिए। यहाँ पर पट की जगह पे भव लगा दीजिए या हंस लगा दीजिए या फिर वद लगा दीजिए या दृश्य लगा दीजिए, जो आपको लगाना वो आप लगा सकते हैं।
अब आता है हमारा लोट लकार। लोट लकार मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, आज्ञार्थ काल, किसी को आज्ञा देना, जैसे हम बोलते ना जल्दी उठो। इस लोट लकार को हम आज्ञार्थ भी बोल सकते हैं, या तो आज्ञार्थ काल बोलो, आज्ञा काल बोलो, जो आपको सुटेबल लगे। सेम वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड उत्तम पुरुष। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये हो गया हमारा आज्ञा का। अब इसको भी वही, इसको याद करने के लिए क्या करना, यहाँ पे लगाना पड़ता तू, ताम, अंतु, ऐसा याद करना। ठीक है, बाकी सबको ती, तह, अंति, सी, था, इसको कैसे याद करेंगे, तू, ताम, अंतु। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक, यहाँ पे सिर्फ सीधी धातु आएगी। उसके बाद तम और त। उसके बाद आता है नी, ये हमने मी पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे नी, व और म। ये जो आपका आज्ञार्थ काल है, आप इसको देखिए, ये जो आपका आज्ञार्थ काल है वो किस प्रकार का है। ये आज्ञार्थ काल यहाँ पर मिला जुला है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वर्तमान काल का ती, तह, अंति, तो यहाँ पे पढ़ा है ती। और ये जो ताम पढ़ा है, ये अब भी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पढ़ा था, तो ताम मतलब मिला जुला है, तू, ताम, अंतु। यहाँ पर हमने जब भूतकाल में पढ़ा था आहा, तम, त, तो यहाँ पे पढ़ेंगे आहा की जगह कुछ नहीं, यानी सीधी धातु लगानी, तम, त, सेम यही। उसके बाद यहाँ देखिए मी वह मा, तो हम लोगों ने नी वह मा पढ़ा, ये हमने वर्तमान काल में पढ़ा था, यानी लट लकार में। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, जो आपको समझ में आए, जो आपको इजीली लगे, जो आपको लगे, जो भी धातु लगानी वो आएगी। इसका ये कैसा हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर चल, चलतु, चलताम, चलंतु। फिर यहाँ आएगा सिर्फ चल, ठीक है। फिर ये आ जाएगा चलतम, चलता। यहाँ आ जाएगा चल, यहाँ पर आएगी धातु में आ की मात्रा, चलानी, और ये आएगा चलामा। ठीक, अब इसको अगर मैं ऐसे पढ़ के बताऊं तो कैसे बताएंगे इसका हिंदी अर्थ। प्रथम पुरुष, मैंने आपको बताया था कि प्रथम पुरुष में हम हमेशा किसी अन्य के बारे में बात करते। चल तू, तो कैसा होगा, राम चलो, वह, या वैसे बोलो ना तुम, फिर किसी का भी नाम लो, तुम दोनों, राम तुम दोनों चलो, ऐसा बोलता है, राम दोनों चलो। चलंतु बहुत सारे लोगों के लिए। अब जैसे मध्यम पुरुष चल, हमें किसी को आज्ञा देना है, तुम चलो, तुम दोनों चलो, और ये वाला हो जाएगा तुम सब चलो। अब चलानी है ना, अपने आप को भी हम कभी कभी आज्ञा देते हैं, ठीक है, मैं चलूं, आज्ञा दी, चला वह, ठीक है, हम दोनों चले, फिर होता चला माँ, हम सब चले, अपने आप को आज्ञा देना, ये होता है आपका आज्ञार्थ काल। अब आता है हमारा विधिलिंग काल। विधिलिंग काल कब होता है, जब इच्छा, इसको इच्छा काल भी बोल सकते हैं आप लोग। जैसे हम लोग कभी कभी इच्छा करते ना, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, तो ये होता है हमारा विधिलिंग काल। ठीक, विधि ये विधिलिंग काल, ठीक, इसको चाहिए इस वाले सेंस में हम लोग उपयोग करते हैं। चाहिए वाले सेंस में इसका हमेशा उपयोग किया जाता है। सेम वही प्रथम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, उसके बाद आता है उत्तम पुरुष, वही एक वचन, द्विवचन, और यहाँ आया बहुवचन। ठीक, अब इसको कैसे याद करना आप लोगों को, इसको भी वही, पीछे से हमेशा वही प्रत्यय आएगा, त, ताम, यू, ऐसा यू हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अह, तम, त, ठीक, उसके बाद यम, व और म। अब
अब इसकी खासियत बताऊं आप लोग को, ये वाला काल हो गया त ताम यू, ठीक है, अह तम त यम व म। अब इसकी खासियत बताऊं आप लोगों को, इसमें जो भी धातु आप लोग लगाएंगे उस धातु में आप लोगों को लगानी पड़ेगी एक ही मात्रा। एक ही मात्रा जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा दी कुछ भी, हंस, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा दी गच्छ धातु, ये लगा तो कैसे होगा गच्छेत, गच्छेताम और गच्छेतम, गच्छेयु, ऐसा। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ गच्छ आएगा, तो गच्छे, गच्छे तम और गच्छे ता। उसके बाद गच्छेयम, उसके बाद गच्छेयव और उसके बाद गच्छेयम। अब आप देखिए यहाँ पर आ की मात्रा का कोई काम ही नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मात्रा लगी हुई है ए की, तो हमको मात्रा लगाने की जरूरत ही नहीं। उसी प्रकार जो आपको इजी में लगे, जो आपको सरल में लगे, वैसे आप बहुत सारी धातु लगा सकते हैं। अब इसका मैं हिंदी में अर्थ बताऊं तो जैसे हम लोग को बोलना चाहिए ना, उसको चलना चाहिए, उन दोनों को चलना चाहिए, उन सबको चलना चाहिए, ठीक है। फिर ठीक है, तुम्हें चलना चाहिए। अब आता मध्यम पुरुष यानी तुम के बारे में, तुमको चलना चाहिए, तुम दोनों को चलना चाहिए, ठीक है। फिर तुम सबको चलना चाहिए, ठीक, गच्छेयम, ठीक, मुझे चलना चाहिए। अपन किसी से आगे लगे, अब मुझे चलना चाहिए। फिर उसके बाद गच्छेयो, हम दोनों को चलना चाहिए, गच्छेयो, हम सबको चलना चाहिए, यानी ये हो गया। अब इसमें हमेशा इसको इच्छा काल इसलिए बोलते हैं, जैसे ऐसा बोलते हैं ना भगवान को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक। तो ये जो चाहिए वाला काल है, इसको इसलिए हम लोग इच्छा वाला काल भी बोलते हैं, इच्छार्थ काल भी बोल सकते हैं। अब मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ, अभी तक जो आप लोग को पढ़ रहे थे ये, ठीक है, अभी तक ये जो आप लोग को पढ़ रहे थे इसमें आप कोई सी भी धातु लगा के इसका उपयोग कर सकते हो, जैसे कि भव, नम, हस, पठ, वद, जो आपको इजी लगे, जो आपको याद है। मेन आपको जो याद करना है वो चीज होती है ये जो पीछे के प्रत्यय, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप लोग आगे आपको अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, और यही पढ़ने का सही तरीका है, यही पढ़ने से आपको संस्कृत जल्दी समझ में आएगी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ एग्जाम्स, ठीक। एग्जाम्स में आप लोगों को कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको इसका प्रश्न उत्तर ये आते हैं आपको वैकल्पिक, है ना, विकल्प के रूप में। मान लीजिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक दिया, ठीक है, गच्छे, है ना, इत्यर्थ, ऐसा मैं आपको संस्कृत में बताती हूँ, इत्यर्थ, या इसको हिंदी में करके बताती हूँ। इत्यर्थ कस्मिन पदे, तो ऐसा तो समझ में आएगा नहीं। गच्छे, इसमें कौन सा यहाँ देखिए, गच्छे, इसमें कौन सा लकार है, ये हमारा क्वेश्चन, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब आपको ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले मान लीजिए आया आपको लट लकार, दूसरा आया आपको लंग लकार, ठीक है, तीसरा आया आप लोगों को विधिलिंग, ठीक है, विधिलिंग, विधिलिंग लकार। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहला बताया था कि जो एक ही मात्रा वाला सेंस है ना, ये सिर्फ एक ही काल में आता है। इसमें आपको सिंपल आएगा ती तहंती। लंग लकार पहचानने के लिए आपको आगे हमेशा धातु के आगे अ आएगा। विधिलिंग के लिए आपको हमेशा धातु में एक ही मात्रा आएगी। तो ये जो धातु में एक ही मात्रा है वो आती है विधिलिंग काल, तो आपका आंसर होगा विधिलिंग काल। और यही आपको एग्जाम में ऐसा आता है। एग्जाम में ऐसे ही आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में कम से कम 45 मार्क्स के 25 से 30 मार्क्स के इसमें ऑप्शनल में हो जाते हैं आप लोग को। तो आप ऑप्शनल आपको जितना भी अच्छे से होगा ये पहचानने में आ जाते तो ये कम से कम आपको 5 मार्क्स के आते हैं। आपके 5 मार्क्स काउंटेबल हो जाएंगे, ठीक।